नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल जार जार में तैयबा काफी अफसरदा है। आंखें नम हैं, माँ की याद आ रही है। तैयबा की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। फुप्पो की मकारी के सामने तैयबा की आवाज दब कर रह गई है। तैयबा के बाप इस्माइल ने आतिका की सूरत में नई माँ को लाकर खड़ा कर दिया है। तैयबा अपने दिल में कहती है, नहीं नहीं, वो औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। मैं कभी भी उस औरत को माँ का दर्जा नहीं दूंगी। उसने मेरी माँ की जगह ली है। इधर शोभी भी उदास है। चाचू ने अच्छा नहीं किया। तैयबा पर हाथ उठाकर, भला कोई जवान बेटियों पर भी हाथ उठाता है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तैयबा को दुख में देखकर। क्या हुआ? तैयबा मुझे पसंद नहीं करती? मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ। कुछ भी हो, तैयबा की शादी तो मुझसे ही होगी। इधर खैरुन्निसा बेगम यानी फुप्पो अम्मा को भी ख्वाबों में तैयबा ही नजर आती है। तैयबा ने मेरे आगे जुबान चलाकर अच्छा नहीं किया। इस बददिमाग लड़की की तो 2 गज की जुबान है। मैं भी सब जानती हूँ इसके करतूतों को। उस शहरी लड़के के साथ इसके करतूत अच्छे नहीं हैं। मुझे ही तैयबा को लगाम डालनी पड़ेगी, वरना ये लड़की तो इस्माइल को कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस्माइल मियाँ को तो क्या पता, उसकी गैर मौजूदगी में अपनी बेटी के कारनामे कल किसी के साथ भाग गई तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मुझे ही बात करनी पड़ेगी इस्माइल मियाँ से। फुप्पो अम्मा इस्माइल से कहती है, इस्माइल मियाँ, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी दुल्हन आ गई, तुम्हारा घर भी बस गया। इस्माइल काफी खुश हो रहा होता है। फुप्पो अम्मा कहती है कि देखो इस्माइल मियाँ, अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी पर तवज्जो दो। तुम्हारी बेटी जवान है, खूबसूरत है और नादान भी है। 100 लोगों की नजर होगी तैयबा पर, और फिर तुम्हें पता है जवानी तो अल्हड़ होती है, ना इज्जत देखती है ना कोई शर्मो हया। जब उसे मौका मिल जाएगा सब मलिया मेट कर देगी। इस्माइल कहता है कि अरे फुप्पो माँ, आप घर की बड़ी हैं, समझदार हैं, तैयबा का फैसला भी आपने ही करना है। अरे फुप्पो अम्मा, जहाँ कहेंगी इसका ब्याह कर दूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं। भला मैं आपके सामने नजर उठा सकता हूँ और आप बेफिक्र रहें। तैयबा से आपके फैसले के सामने जरा भी सामने आई तो मैं देख लूंगा इसको। अरे इस्माइल मियाँ, मुझे सब पता है, भला दूर जाने की क्या जरूरत है। अपना है ना वो शोभी, माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चा है। बस देर किस बात की है। बिस्मिल्लाह पढ़ो और रुखसती कर दो तैयबा की। तैयबा तमाम बातें सुन रही होती है। तैयबा का बस नहीं चलता, नहीं तो इस बुढ़िया की जुबान काटकर गर्दन का मटका ही तोड़ दे। मुझे समझ नहीं आती इस चलतरबाज मक्कार औरत की। मेरी जिंदगी के तो पीछे ही पड़ गई है। जैसे मैं इसके हिस्से की रोटी खा जाती हूँ। ये मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली कौन होती है? इधर आतिका सब जानती है। अरे फुप्पो अम्मा, इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा सा वक्त तो दे दें। आपके चाहने से क्या होगा? मैं चाह रही थी कि हम मशवरा कर लें। क्यों इस्माइल? आतिका का एक हाथ इस्माइल के हाथ में होता है। अभी नए नए अहदो पैमान हैं, और फिर रनवे को अगर दूसरी बीवी मिल जाए तो वही उसका दीन और वही उसका ईमान होती है। आतिका कहती है, क्यों इस्माइल? इस्माइल फौरन मुस्कुराकर लजाकर आतिका की आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं? आखिर तुम भी तो तैयबा की माँ हो, इस घर की मालकिन हो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा। आतिका कहती है, फिर फुप्पो मेरा फैसला यही है कि मैं जल्दीबाजी में तैयबा की शादी नहीं करना चाहती। फुप्पो को आतिका से इस जवाब की तवक्को नहीं थी। सारी की सारी इज्जत आसमान से जमीन पर आ गिरी। इस्माइल मियाँ, ये आतिका क्या कह रही है? भला इस्माइल की जुबान नई दुल्हन के हुक्म के सामने कैसे उठेगी? तैयबा आतिका के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खुश हो जाती है। शायद तैयबा के दिल में आतिका के लिए जगह बन गई हो। आतिका तैयबा के पास आती है। तैयबा, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझ पर एक माँ की तरह भरोसा कर सकती हो। इस घर में मेरे होते हुए कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। कोई तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं करेगा। मुझ पर इतना भरोसा कर सकती हो तुम। मुझे यहाँ लाने वाली, मेरी शादी जबरदस्ती करवाने वाली वो फूफी अम्मा बाहर बैठी हुई हैं, तुम्हारे अब्बू के कानों में तुम्हारे खिलाफ जहर घोल रही हैं। हाँ, अलबत्ता शोभी अच्छा लड़का है, अगर तुम सोचना चाहो तो कोई हर्ज भी नहीं है। आतिका तैयबा को कहकर चली जाती है। तैयबा को 1 मिनट के लिए ऐसे लगा जैसे उसकी बात सुनने वाला कोई इस घर में भी मौजूद है, जिससे वो अपने दिल की बात कर सकती है। रेयान भी कराची से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ जाता है। तैयबा के कहने पर अपनी माँ से बात करता है, अम्मी मुझे तैयबा बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरा रिश्ता लेकर तैयबा के घर जाएं। मिस तानी का मूड अचानक से खराब हो जाता है। सवाल ही पैदा नहीं होता, पागल हो गया तू? सारे जमाने में तुझे वही मामूली सी लड़की पसंद आई है? मैं कभी उसे तुम्हारे दुल्हन के रूप में नहीं देखूंगी। तैयबा से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। रेयान का मुंह लटक कर रह जाता है और बेचारा ताहिर यानी रेयान का बाप रेयान को तसल्ली देता रह जाता है। दिल छोटा ना करो बेटे। रेयान, मैं तुम्हारी माँ को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।
ریان طیبہ کو کہتا ہے کہ طیبہ میری امی تمہاری شادی کے لیے نہیں مان رہی. طیبہ کہتی ہے کہ ریان اگر تمہارے گھر سے میرا رشتہ نہ آیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی. طیبہ کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے. ریان تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے تو تمہارے بغیر کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے. پلیز مجھے اس جہنم سے باہر نکال دو. ریان کے پاس طیبہ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ماں کو ناراض کر کے طیبہ سے شادی کرنے کا تو کبھی سوچا ہی نہیں. ڈرامہ دل زار زار میں اتنا ہی. ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.